बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैदे में पाए जाने वाले एक जरासीम के ऊपर, एक बैक्टीरिया के ऊपर, जो कि अक्सर लोगों को मैदे की तकालीफ में, मैदे की बीमारियों में मुब्तला करता है। और अगर आप लोग इसकी ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं तो अक्सर लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। देखिए, हमारे मैदे में एक जरासीम पाया जाता है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे हम एच पाइलोरी के नाम से जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा लोगों के मैदों में मौजूद होता है। एक रिसर्च के मुताबिक 50% से ज़्यादा लोगों के मैदे में एच पाइलोरी मौजूद होता है। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान रीजन की बात करें तो यहाँ पे ये चीज़ इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे लोग लो सोशो इकोनॉमिक क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। अब क्या होता है कि एच पाइलोरी आपके मैदे में मौजूद होता है। एच पाइलोरी आपके मैदे में मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ करता है, आपको गैस्ट्राइटिस में मुब्तला कर देता है, आपके मैदे में तेज़ाब को ख़राब कर देता है, आपके मैदे में ज़ख़म या अल्सर बना देता है, जिसे हम पेप्टिक अल्सर कह सकते हैं, जिसे हम स्टमक या गैस्ट्रिक अल्सर कह सकते हैं। अब अक्सर लोग मैदे के जो उनको तकलीफ़ें होती हैं वो इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि कन्वेंशनली मेडिकली दवाइयाँ होती हैं या हकीमी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन उनको कोई अफाका नहीं हो रहा होता। उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही होती है कि उनके मैदे में ये जरासीम पाया जाता है, और जब तक आप इसकी एरिडिकेशन थेरेपी नहीं करेंगे, इसको अपने मैदे से जड़ से ख़त्म नहीं करेंगे, आपको आपके मैदे की तकालीफ इसी तरह बरकरार रहेंगी। अब आज की इस वीडियो में हम एच पाइलोरी के डायग्नोसिस के ऊपर बात करेंगे कि हमारे यहाँ इसके डायग्नोसिस, इसके टेस्ट में क्या क्या गलतियाँ की जाती हैं और इसके इलाज के लिए आपने क्या क्या करना है। देखिए, सबसे पहले नंबर पर हमारे यहाँ जो गलती की जाती है, स्पेशली नॉन हेल्थ प्रोफेशनल, लाइक हमारे मुल्क में, इंडिया में और पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि हेल्थ प्रोफेशनल नहीं होते, लेकिन वो लोगों का इलाज कर रहे होते हैं। अब जब उन्होंने सिर्फ ये नाम सुना होता है कि आपके मैदे में एच पाइलोरी भी होता है, तो वो अगर आप उनके पास जाते हैं तो वो आपको खून का टेस्ट लिख के दे देता है। खून का टेस्ट एच पाइलोरी एंटीबॉडीज़ का एक टेस्ट लिख के दे देता है। लेकिन अगर ऑनेस्टली आप बात करें, अगर आपको ज़िंदगी में एक बार भी एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हुआ है, आपकी मैदे में एक बार भी ये बैक्टीरिया पाया गया है, तो ये वाला टेस्ट आपका हमेशा पॉजिटिव आता रहेगा। और अक्सर लोग क्या करते हैं कि इसी टेस्ट के बेस पे आपको मेडिकेशन लिख रहे होते हैं, आपको दवाइयाँ लिख रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके मैदे को और ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो आपने ये वाली गलती नहीं करनी। एच पाइलोरी को उसकी डायग्नोसिस करने के लिए हम बेसिकली दो बड़े टेस्ट जो कि नॉर्मली रूटीन में यूज़ हो रहे होते हैं, एक बड़े पेशाब का होता है जिसे हम स्टूल फॉर एच पाइलोरी एंटीजन कहते हैं, और एक दूसरा होता है जिसे हम यूरिया ब्रेथ टेस्ट कहते हैं। लेकिन इन टेस्ट को करवाने के लिए भी आपने कुछ पहले से प्रिकॉशंस लेने होते हैं, जो कि अक्सर लोग नहीं लेते, जिसकी वजह से उनका टेस्ट फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। वो क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? सबसे पहले नंबर पर जब आप ये टेस्ट करवाएंगे तो आपने पिछले 4 हफ्तों में कोई एंटीबायोटिक यूज़ ना की हो, ये इसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि अक्सर वो मेडिसिन जो आपके मैदे के तेज़ाब को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ओमेप्राजोल, जो कि लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, हमारे यहाँ राइजिक वगैरह के नाम से आती है, आपने इस तरह की मेडिसिन भी पिछले 2 हफ्तों में इस्तेमाल ना की हो। ये 2 रिक्वायरमेंट्स इस चीज़ की डायग्नोसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर आप पिछले 2 हफ्तों में पीपीआईज इस्तेमाल कर रहे हैं या पिछले 4 हफ्तों में कोई एंटीबायोटिक आपने यूज़ की है, तो आपका ये वाला टेस्ट, इसका रिजल्ट गलत आता है, इसका रिजल्ट फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। मतलब आपके मैदे में ये जरासीम मौजूद होता है लेकिन रिजल्ट में शो नहीं हो रहा होता। तो आज के बाद आपने कोशिश करनी है कि इस टेस्ट को प्रॉपर तरीके से करना है। सबसे पहले नंबर पर ये खून वाला टेस्ट, इससे अपने जान छुड़ानी है, आपने ये वाला टेस्ट बिल्कुल नहीं करना। दूसरा, इसकी डायग्नोसिस में ये जो 2 टेस्ट होते हैं, इनके लिए भी आपने प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं। अब इसके बाद अगर आपके बड़े पेशाब के टेस्ट में या यूरिया ब्रेथ टेस्ट में ये चीज़ पॉजिटिव आ जाती है, तो इसकी एरिडिकेशन थेरेपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपने इसका ट्रीटमेंट लाजमी करवाना होता है। इसका ट्रीटमेंट 14 दिन पे अक्सर औकात मुश्तमिल होता है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक्स आपको दी जाती हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की पीपीआईज दिए जाते हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की और मेडिकेशन एड्स किए जाते हैं। वो हर पेशेंट की बीमारी को, उसकी नौइयत को देखते हुए किया जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपको एच पाइलोरी का मसला होता है या आपको सिंपल ऐसा मैदे का मसला हो रहा है जो कि कई सालों से आपका ठीक नहीं हो रहा, आप मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन खा रहे हैं, रेगुलर खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपके मैदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने डॉक्टर के मशवरे से ये वाले टेस्ट करवाने हैं। और अगर आपको ये वाला जरासीम आता है तो आपने इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवानी है। अच्छा, अगर आपको ये नहीं मालूम कि अगर एच पाइलोरी का इन्फेक्शन इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो अक्सर औकात ये आपको स्टमक के कैंसर में भी मुब्तला कर सकते हैं, ये इसकी एक रेयर कॉम्प्लिकेशन होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने डॉक्टर के मशवरे से इसकी ट्रीटमेंट बर वक्त करवा लेनी है। शुक्रिया।